श्री रामानुज स्वामी के हैदराबाद स्थित जीवा वैदिक गुरुकुलम आचार्य का नगर प्रवास पर स्वागत श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी द्वारा किया गया। श्री रामानुज स्वामी के हैदराबाद स्थित जीवा वैदिक गुरुकुलम आचार्य का नगर प्रवेश हुआ। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के सदस्य गण आदिनाथ कॉलोनी स्थित भवन पर एकत्रित हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत त्रिपाठी ने बताया कि हैदराबाद में रामानुजन संप्रदाय का विश्वस्तरीय विशाल वैदिक गुरुकुल है, जहां बच्चों एवं विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। आचार्य से समय समय पर संवाद होता है। नगर प्रवेश पर आचार्य श्री गोवर्धन, श्री भूपति द्विवेदी, श्री कपिल दुबे, श्री पुनीत, श्री धीरज के दर्शन का लाभ मिला। इस अवसर पर युवा वाहिनी सदस्यों द्वारा जहां पर श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी द्वारा स्वागत के उपरांत चर्चा की गई। हेमंत त्रिपाठी ने बताया, ब्राह्मण समाज के बच्चों को हैदराबाद स्थित जीवा वैदिक गुरुकुल में प्रवेश दिलवाने के लिए पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। यदि किसी ब्राह्मण परिवार के बच्चों को प्रवेश दिलवाना है तो वह परशुराम सेना से संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। गुरुकुल में वैदिक ज्ञान के साथ उत्तम भोजन, वस्त्र आदि गुरुकुल की ओर से रहेगा और यह पूर्णतः निःशुल्क है। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी नगर अध्यक्ष हेमंत तिवारी, प्रस्तावक प्रदीप दुबे, पंडित शुभम शर्मा, राहुल पंड्या आदि मौजूद रहे। निःशुल्क वैदिक गुरुकुल में क्षेत्र के ब्राह्मण परिवारों से अपने नौनिहालों को प्रवेश दिलाने की अपील की गई। वहाँ चिन्नजीय स्वामी जी बन के और स्वामी जी का आश्रम में प्रधान उपाध्याय बन के मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। अभी बच्चे सब लोग समर हॉलीडेज के लिए घर पहुँच गया। मैं बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपन धर्म को और आगे चलाने के लिए इस तरफ बच्चों को खोज के यहाँ तक आना पड़ा। बहुत आनंद है। हैदराबाद जीवा वैदिक गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। वहाँ पर ब्राह्मण बालकों को पढ़ने के लिए वैदिक शिक्षाएं, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। अधर्म शास्त्र पढ़ाया जाता है बच्चों को। वहाँ पर सारी व्यवस्था बच्चों के लिए निःशुल्क है। वहाँ पर आएँ, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चा वहाँ पर पढ़ने के बाद कहीं किसी के नीचे काम नहीं करेगा, स्वयं 10 लोगों को काम देने वाला बच्चा बनता है। वहाँ पर इतना वो सक्षम हो जाता है कि 10 लोगों को काम दे सकें। वेद का प्रचार प्रसार हो पूरे भारतवर्ष में, ये हमारा लक्ष्य है, स्वामी जी का लक्ष्य है। इसीलिए धर्म के प्रचार के लिए हम निकले हैं और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे हमें, ब्राह्मण बालक हमें वैदिक गुरुकुल में पढ़ने के लिए आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेजें हमारे पास। जैसे नहीं, तो ये गुरुकुल जो है एक ही वहाँ पर है कि और भी इसकी शाखाएँ हैं? 8 शाखाएँ वहाँ पर है। 8 शाखाएँ हैदराबाद में हैं और विदेशों में भी इसकी शाखाएँ हैं। बच्चा जब वहाँ पर पढ़ता है तो हम उसे देखते हैं कि बच्चा और कितना आगे जा सकता है, तो उसे आगे भी बाहर भी विदेशों में भी बच्चों को पढ़ने के लिए हम भेजते हैं हमारे आश्रम से। हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो अपने क्षेत्र में जाकर फिर पढ़ाई करके अपने क्षेत्र में जाकर गुरुकुल खोले, हमारी ब्रांच वहाँ पर वो प्रारंभ करें। जीवा वैदिक गुरुकुल बच्चे को हिंदी अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए। इतना वो कर लेता तो हम उसे एडमिशन देते हैं। 8 वर्ष से 12 वर्ष का बालक होना चाहिए। बालक ब्राह्मण कुल का ही? हाँ, ब्राह्मण कुल का ही होना चाहिए। वेद अध्ययन उसकी प्राथमिकता है कि वेद का अध्ययन उसे कराएंगे हम। जो उसके गोत्र के अनुसार जो वेदों का पहले वो देंगे, वो नहीं कर पाता तो फिर दूसरा वेद उसको जो जिसमें उसकी रुचि है वो उससे पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर NCC, ताइक्वांडो और स्केटिंग भी बच्चों को सिखाया जाता है। पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत भी वहाँ पर है बच्चों के लिए, जिसमें उसकी रुचि है उसको वहाँ पर सिखाया जाएगा। कुछ फीस भी लगती होगी? निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ आपका आने जाने का ही किराया लगेगा, बाकी पूर्ण वहाँ पर ये सारी व्यवस्था वहाँ पर है। इसमें ताइक्वांडो, कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है वहाँ पर। योगा भी वहाँ पर होता है प्रतिदिन। सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर बच्चों की जो होना चाहिए सारी है। एक छात्र को लगभग कितने वर्ष के लिए शिक्षा कम से कम 7 वर्ष, और अगर बच्चा बुद्धिजीवी है तो 5 वर्ष में भी कंप्लीट कर लेता है। और ज़्यादा पढ़ना चाहे तो 2 वेद भी उसको पढ़ सकता है, अगर उसमें इतना एक्स्ट्रा माइंड उसका है तो। स्वामी जी की नागदा है, तो यहाँ पर कितने बच्चों को आपने लेने का? अभी वर्तमान में यहाँ से 3 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं नागदा से। हम चाहते हैं कि हमें और बच्चे चाहिए। आप 1000 बच्चे भी हमको देंगे तो हमको पढ़ाने की, उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पर हमारे पास है। तो अभी आपने संपर्क किया है बच्चों से? हाँ, कुछ बच्चों से संपर्क हुआ है हमारे यहाँ पर। कितने बच्चे जाने के लिए तैयार हैं? जितने से हुआ है सभी बोल रहे हैं बच्चे भेजेंगे। अब वो कितने वहाँ पर आते हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा।
अभी 32 बच्चे हमारे पास वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से हैं। उज्जैन, उन्हेल, मक्सी और एक लुनियाखेड़ी करके ग्राम है, वहाँ से हमारे पास बच्चे हैं। उज्जैन से बच्चे हैं, नागदा से बच्चे हैं, गुना के आसपास अशोकनगर, मधुसूदनगढ़ से भी हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ पर विदिशा से बच्चे पढ़ रहे हैं। इंदौर से भी हमारे पास बच्चे हैं।